श्री श्री राधा रमणो जयति। भजनिताय गौर राधे श्याम। जप हरि कृष्ण हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरणदास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। बाबा जी महाशय ने कहा, मेरी राय है कि तुम एक बार वहां जाकर यथासंभव उन लोगों से क्षमा प्रार्थना करो, उससे तुम्हारा मंगल होगा। तब बाल मुकुंद बाबू बाबा जी महाशय के चरण पकड़कर रोने लगे। बाबा जी महाशय उन्हें आलिंगन कर और अनेक प्रकार से सांत्वना दे श्री धामपुरी रवाना हुए। यथा समय पुरी स्टेशन पहुँचे। बाबा जी महाशय जैसे ही उतरे, स्टेशन मास्टर और अन्य रेल अधिकारी एवं कर्मचारियों ने आकर प्रणाम किया और नाना रूप कुशल प्रश्न करने लगे। क्रमशः शहर के भीतर प्रवेश करने पर बहुत से लोग आकर कौतूहलपूर्ण हृदय से नाना रूप सुख दुख की बातें कहने सुनने लगे। बाबा जी महाशय जगन्नाथ देव के दर्शन करने गए और वहां से झानपीठा मठ। बहुत से साथी श्रीधाम नवद्वीप में थे, इसलिए आश्रम में लोग कम थे। फिर भी आश्रम में त्रिसंध्या कीर्तन और जगन्नाथ मंदिर में कीर्तन नियमित रूप से चलने लगे। इस प्रकार कई दिन केंद्रपाड़ा से श्याम सुंदर बाबू प्रभृति आकर बाबा जी महाशय और उनके साथियों को केंद्रपाड़ा ले जाने के लिए विशेष अनुरोध करने लगे। बाबा जी महाशय ने कहा, सभी लोग तो श्रीधाम नवद्वीप में हैं, मैं अकेला ही आया हूँ। वे लोग भी आ जाएं, तब निताई की जैसी इच्छा होगी किया जाएगा। श्याम, मेरी इच्छा है कि आप श्री बलदेव जी की चंदन यात्रा का एक बार दर्शन करें। यदि आप चाहें तो उन सबको बुलाने के लिए कुछ खर्च भेज दूं। बाबा जी, बलदेव जी की को चंदन यात्रा का दर्शन करने के पश्चात पुरी में मदन मोहन की चंदन यात्रा का दर्शन करना संभव हो सकेगा क्या? श्याम, हाँ, खूब अच्छी तरह दोनों चंदन यात्राएं हो सकेंगी। केवल आपकी अनुमति होनी चाहिए। श्रीधाम नवद्वीप से कितने लोगों के आने की बात है? बाबा जी, तुम्हारी यदि इतनी प्रबल इच्छा है तो उन्हें बुलाने की, तो मैं क्यों बाधा दूं? तुम सभी को तो जानते हो, प्रत्येक के नाम चिट्ठी लिख दो तो सुविधा होगी। श्याम सुंदर बाबू ने नवद्वीप पत्र लिखे और पूरी आने के लिए 100 रुपये का मनी ऑर्डर भी कर दिया। बाबा जी महाशय ने भी एक पत्र द्वारा सबको पुरी आने का आदेश दिया। पुरी आने का आदेश पाकर उनके आनंद की सीमा न रही। जैसे मृतदेह में प्राणों का फिर से संचार हो गया। आनंद पूर्वक स्टीमर से कलकत्ता और वहां से रेल यात्रा कर यथा समय पुरी पहुँचे। स्टेशन से नाम करते करते झानपीठा मठ गए। मठ में बाबा जी महाशय के दर्शन पाते ही सबके सब उच्च स्वर से बालक के समान रोदन करते करते उनके चरणों में गिर गए। तब बाबा जी महाशय ने उन्हें नवद्वीप छोड़ आने के कारण कुछ लज्जित भाव से और साशुद्ध गदगद कंठ से नाना रूप प्रबोध वाक्यों द्वारा आश्वासन देते हुए आलिंगन कर कृतार्थ किया। इधर श्याम सुंदर बाबू इन लोगों के आने की बाट देख ही रहे थे। जैसे ही ये पहुँचे, वे बाबा जी महाशय से केंद्रपाड़ा चलने के लिए अनुरोध करने लगे। उन्होंने 3 दिन बाद चलने को कहा। तदनुसार व्यवस्था की जाने लगी। निर्दिष्ट दिन सब लोगों ने केंद्रपाड़ा के लिए प्रस्थान किया। यथा समय बलदेव जी की चंदन यात्रा का उत्सव प्रारंभ हुआ। आनंद की सीमा न रही। कीर्तन आनंद से केंद्रपाड़ा परिपूर्ण हो गया। बहुत दिनों के बाद केंद्रपाड़ा वासी उनका मधुमेह संग प्राप्त कर दुगने उत्साह का बोध कर रहे थे। इस प्रकार परमानंद पूर्वक कई दिन बीते। पुरी में मदन मोहन की चंदन यात्रा का समय निकट आ गया, इसलिए और अधिक यहाँ रहना न हो सका। केंद्रपाड़ा वासियों की इच्छा के विरुद्ध उनसे विदा लेनी पड़ी। श्याम सुंदर बाबू और गोकुल बाबू के साथ बाबा जी महाशय पुरी आ गए। जय जय श्री राधे। जय हो बड़े बाबा की।